सो गाइज़ आज मैं काफ़ी टाइम बाद व्लॉग कर रही हूँ और हमारा पेपर वगैरह सब ख़त्म हो गया। काफ़ी टाइम से पेपर चल रहा था, अब हमारा टाइम आया है घर जाने का। हेलो। वो सुंदर लड़की लग रही है, सुंदर लड़की सुंदर डेकोरेशन पे आती है। फिर चेक दो। मैं आज नहीं हाथ में बैठ। ओह माय गॉड। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर महिमा, हैप्पी बर्थडे टू यू। बड़ी वाली टॉफी से शुरू करते हैं पहले। अच्छी टॉफी है गाइस, देख लो। एक ये टॉफी है, ये टॉफी है, दो टॉफी। गाइस वो एक्चुअली जुगाड़ लगाया हमने, हम नहीं कर पाए। थोड़ा वो है ना, ऐसे थोड़ा एस्थेटिक वाला डब्बा। हाँ बस तो यही हमने हमारा है। जल्दी जल्दी में किया। जल्दी जल्दी में बहुत बड़ी वाली टॉफी है, लंदन से आई है। तो आप गेस कीजिए क्या होगा। एक बार हाथ लगा लूं ऐसे। हाँ लगा। एक बार अब छू के गेस कर कैसे क्या है। क्या है? सैंडल। सो मेरे सारे दोस्त घर चले गए। एक मतलब सारे के सारे आज निकले, एक सुबह निकली, बाकी सब शाम निकले। हम लोग इतना मतलब पैकिंग वगैरह में इतना व्यस्त हो गए थे, मैं व्लॉग नहीं कर पाई और मुझे वो एनर्जी नहीं आ रही थी व्लॉग करने की। सो मैं अभी भी कितना हिम्मत करके बोली अब कर लेती हूँ व्लॉग, अब कर लेती हूँ, तब कर लेती हूँ, अब कर लेती हूँ। तो मैं अब स्टार्ट कर दी। सो हमारा पूरा कमरा खाली होता है इस बार। अभी मैं समर वेकेशन के छुट्टी पे 2 महीने का समर वेकेशन छुट्टी होता है। सो मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी कि मैं कैसे कैसे क्या करती हूँ। काफ़ी स्ट्रगल होता है पैकिंग करने में। ये बनस्थली के सारे बच्चे जानते हैं कितना ज़्यादा स्ट्रगल होता है इस पैकिंग के प्रोसेस में। और अभी तो मेरा सारा सामान जो पैक हुआ है वो सारा सामान को अभी मुझे ऊपर रखवाना है, जिसमें से आधे सामान वो तो मैं कर ही रखा है, ये लोग हेल्प कर दिए थे। और बाकी 2-3 सामान है जो बाकी रह रहा है, उसको मैं आज रखूँगी। और मेरी कल सुबह की ट्रेन है। सो मैं आपको सारा अपडेट देते रहूँगी धीरे धीरे करके। वैसे मैं आपको रूम दिखा दूँ, कितना खाली खाली लग रहा है और अभी थोड़ा कचरा लगेगा रूम में। बाकी लास्ट में मैं फिर से आपको दिखा दूँगी कि हमारा लास्ट में रूम कैसा लगेगा। ये देखो अभी हमारा रूम कुछ ऐसा लग रहा है, सबका सब चीज़ खाली। अभी जो सामान दिख रहे हैं ना मेरे ही सामान है सबके बेड पे। थोड़ा सा आप लोगों को हॉस्टल टूर भी दे दूँ कि हमारा हॉस्टल कैसा है क्या है। सो ये हमारा रूम है और इधर 4.5 लोगों का रूम है और इस साइड 3.5 लोगों का है। और यहाँ पे बच्चे चले गए इसलिए सब खाली खाली लग रहा है। इस साइड और इस साइड कॉमन वॉशरूम है दोनों साइड। और ये सारा कचरा, ये तो बहुत ज़्यादा था, अभी कम हो गया है। यहाँ हमारा वाटर कूलर है और यहाँ मेरा नेट चलता है कभी कभी, जब रूम पे नहीं चलता तब मैं यहाँ आती हूँ। कॉमन वॉशरूम है ये रहा। ये सब 3.5 के रूम है इस साइड। ये सब कॉरिडोर है हमारा। हम लोग इसी हॉस्टल में पिछली बार भी थे, तो जो ये सबसे ऊपर वाला फ्लोर दिख रहा है उस पे था हमारा पिछले साल। और ये हमारा आंगन है, यहाँ पे सारे बच्चों ने अपनी साइकिल जमा कर दी। आंगन में मंदिर भी है, ये रहा मंदिर। और ये ऐसा कुछ है। हम लोग पहले इस साइड हमारा रूम था ऊपर में, काफ़ी दिक्कत होता था ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इस बार तो ग्राउंड फ्लोर मिला था। गाइस अभी मैं तेल वगैरह लेके रखी हूँ बालों में, चंपू चमेली बन रखी हूँ। सो अभी मैं जाऊँगी कुछ खाने के लिए और कुछ पैक कराऊँगी भी रात के लिए। और मेरा अभी ऊपर सारा काम हो गया, बस थोड़ा थोड़ा बचा है। तो सारे थोड़े सामान को आके ठीक करूँगी। पहले नहाऊँगी आके, इसलिए पहले खाना पैक करवा के आऊँगी। देखती हूँ क्या लेके आऊँ, भूख काफ़ी लग रही है। और इस बार मैं बाहुबली बन के जाऊँगी। वो कैसे? मेरे पास इतना सारा सामान हो गया। मैं अपने हॉस्टल का ना, मैं सोच रही थी थोड़ा सामान करके अभी से ले जाऊँ, तो थोड़े के चक्कर में अभी आधा भी कम नहीं हुआ है।
ऊपर तो गया ही सामान बहुत, लेकिन जो इधर बचा है और जो मैं घर ले जा रही हूँ कितना सारा। और इधर मेरे पापा बनस्थली नहीं आए, वो दिल्ली गए हैं, और मेरी जो ट्रेन है वो भी दिल्ली की है, तो मैं दिल्ली आऊँगी। इतना सारा लगेज है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे जाऊँगी, क्या करूँगी, बस टेंशन हो रहा है। पूरा का पूरा कैंपस खाली हो गया, बहुत कम बच्चे हैं, सारे के सारे घर चले गए। एक तो ये पहली छुट्टी हो गई, 27 या 28 से छुट्टी चल रही है, और तो और हमारे पेपर सबसे लास्ट ख़त्म हुए, 30 को ख़त्म हुए। तो आधे बच्चे 30 को निकल गए, आधे उससे पहले निकल गए थे, आधे आज निकल गए, और जो बचे हैं वो हमें। मैं भी कल निकल जाऊँगी, ये अच्छी बात है, कल सुबह निकलूँगी, बाद में निकलती भाई साहब। सो गाइस मेरा सारा पैकिंग हो गया, पैकिंग होते होते और कोई कांड ना हो ऐसा हो सकता है। मेरी जो ये बैग है ये पूरी भर रही है और इसके चेन टूट गए। इसको मैं जैसे तैसे करके यहाँ से यहाँ तक जोड़ी हूँ, फिर यहाँ सेफ्टी पिन लगाई हूँ दोनों तरफ ऐसे टक करके। काफ़ी कुछ मैनेज करके चलना पड़ रहा है, इतना सारा लगेज हो गया। अभी मुझे इसका पता नहीं चला मैं इसको कैसे कहाँ कैसे रखूँ। ऑलरेडी यहाँ पे 1 2 3 हो चुके हैं और चौथा है, चौथे को मैं कैसे मैनेज करूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा। एक में जा ही नहीं रहा है। मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ। मैं आई खाना लेने गई, उसमें क्या हुआ, सारे के सारे कैंटीन रेस्टोरेंट सब बंद, मुश्किल से एक खुला मिला, उसमें से मैंने दाल रोटी पैक करा के खा ली। इतनी ज़ोर से भूख लग रही थी मुझे, सबसे पहले आके खाई हूँ। उसी टाइम में क्या हुआ, उसी टाइम में आंधी तूफान लाइट वाइट सब चला गया। फिर उसके बाद सारा सामान रखवा के फिर मैं नहाई हूँ। अब नहाने के बाद मुझे नींद नहीं आई, तो मैं पूरे रात जगराता करने के बाद अभी 3 बज गए, 1 घंटे बाद मैं निकलूँगी। इसको कोई कितना भी उठा ले, कितना उठा पाएगा यार भारी एक बार में, मतलब ये घसकने को भी नहीं हो रहा मुझसे। ये इसको मैं कैसे लेके जाऊँगी, मेरे समझ से बाहर है भगवान। इस बार का सिस्टम बड़ा बेकार है। सो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, और सबसे मज़े की बात ये है कि मेरे पास इतना ज़्यादा लगेज हो रहा है, मुझे दिखाते हुए भी शर्म आ रही है। लुक एट दिस, ये तो है ही पूरा फुल, ये भी है 1 2 3 4 5। आई डोंट नो मैं कैसे लेके जाऊँगी, पर मुझे सच बता रही हूँ, सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मैं कैसे लेके जाऊँगी। बस मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे जाती गाड़ी मिल जाए, मुझे कैब मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, क्योंकि मैं इस बार कैब इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे ही नहीं थे। मैं मैसेज भी क्यों ग्रुप पे, फिर अकेले जाना भी ठीक नहीं रहता, तो बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं, फिर सारे बच्चे पहले ही चले गए, इस कारण से कैब भी नहीं हो पाया। बाय द वे दिस इज़ माई OOTD। और थोड़ी देर बाद निकलने वाली हूँ, काफ़ी टेंशन हो रहा है, जेन्युइन बता रही हूँ, काफ़ी टेंशन हो रहा है। मेरे पापा अगर ये देख लेंगे ना, कहेंगे बेटा तुम सामान ली हो कि पत्थर ली हो बैग में। अब उन्हें कौन बताएगा कि कितना सारा सामान है मेरे पास। यार ये तो कुछ नहीं है, मैं तो और सामान लेने वाली थी, अच्छा वो नहीं ली, मुझे पता चलता वो कहाँ रखती मैं। हे भगवान, और दिक्कत यह है कि मेरे पास पिट्टू बैग नहीं है। पिट्टू बैग होता ना तो ये जो इतने झोले भोले हो रहे हैं ना वो नहीं होते, मैं पीठ पे हो जाती। अब इस रूम को करूँगी बाय बाय। काफ़ी सारी मेमोरीज रही इस रूम में। कैंपस के बाहर एक कैब थी, तो काफ़ी सोच विचार के बाद मैं कैब में बैठी, और रूम पर से गेट तक सामान लाने में जो मेरी हाथ की बैंड बजी है ना, क्या ही बताऊँ। नींद भी बहुत आ रही है। अब तो मैं एक बार स्टेशन पहुंच जाऊं, उसके बाद ही, और ट्रेन में बैठ जाऊं, उसके बाद ही मेरी आँख लगे। भगवान जी, मेरी नींद का कोई ठिकाना नहीं है। हेल्पलाइन नंबर मैं अच्छे से सोते हुए जाऊँगा इस ट्रेन में। मैं ब्लॉग में सब करना भूल गई। संबंधित स्टाफ तुरंत ही आपके पास मदद के लिए पहुंच जाएगा। धन्यवाद। अब दिल्ली आ गई। गाइस काफ़ी मशक्क़तों के बाद मैं जयपुर से दिल्ली कैंट तक आ चुकी हूँ, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे उतारी है। अब मुझे 1 पे जाना है।
तो अब मुझे यहाँ से लेके मैं सीढ़ी के थ्रू तो जाऊँगी नहीं, अब वो लास्ट वाले जो है वहाँ से जो एंड पॉइंट होता है वहाँ से 1 पे जाऊँगी, वो भी काफ़ी दूर है। बहुत ज़्यादा हाथ दुख गया मेरा तो, पर अभी तक हो गया, आगे भी हो ही जाएगा। रुकते रुकाते मज़ा भी आ रहा है, सजा भी मिल रहा है। अब मैं जा रही हूँ पापा के जो दोस्त है उनके घर पे। अभी मेरे मम्मी पापा मेरी बहन सब आ रहे हैं, वो लोग ट्रेन में है, मैं उनसे पहले उतर गई हूँ। ट्रेन 1-2 घंटे लेट है, तो वो 2 बजे तक पहुँचेंगे। तब तक मैं उनके घर पे जाकर थोड़ा रेस्ट वगैरह करूँगी। शिवानी प्रसंजलि कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाय, बहुत प्यारी बच्ची है, बस मेरे से ज़्यादा अच्छी नहीं है। मेरी वजह इतनी अच्छी है ना, ये एकदम दूध से धुली हुई है। हाय अब बाय।